हाँ बेटा, विजुअल है? हाँ सर। ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस चैप्टर में। मतलब लास्ट एक्सरसाइज या इस पूरे चैप्टर में 3 क्वेश्चन लास्ट के बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से भी है, लेकिन अगर केयरफुली हम लोग देखते हैं तो आसानी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, साइड्स ए बी, ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. So that triangle ABC similar triangle PQR. इसमें 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था। 12 और 14 एक जैसे ही, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट उस डिफरेंस की वजह से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ए है, इसका नाम है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे पी क्यू आर दिया गया है, पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में ये एक साइड है, साइड नहीं सॉरी मीडियन है ए डी, इसको हम लोग मीडियन कहेंगे ए डी, और इसकी जो मीडियन है वो है पी एम। पी एम मीडियन क्या होती है? किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है। मतलब ये हो गया कि ए डी अगर मीडियन है तो डी विल बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, पी एम मीडियन है, एम विल बी मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। गिवन क्या है? गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू। गिवन है ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। ये गिवन है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, केयरफुली देखना है। इसमें बेटा एक हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा। इस कंस्ट्रक्शन में AD को प्रोड्यूस करेंगे, AD प्रोड्यूस टू E सच दैट AD एंड DE विल बी इक्वल, मीन्स जितना AD होगा उतना ही DE होगा, और ज्वाइन कर देंगे इसको C से, ज्वाइन C। सेम वैसे ही PM को प्रोड्यूस करेंगे, PM प्रोड्यूस टू N सच दैट PM इक्वल टू MN, मतलब जितना PM होगा उतना ही MN होगा, और ज्वाइन करेंगे N को R से, ज्वाइन करेंगे N को R से। इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोड्यूस AD to E such that AD equal to DE and PM to MN, PM to N such that PM equal to MN, PM equal to
MN एंड ज्वाइन किसको करना है, EC एंड NR, EC एंड NR, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। अब इसमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि AB और PQ का रेशियो, AC और PR का रेशियो एंड AD और PN का रेशियो, ये आपस में क्या है, इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है। अब सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि अगर मुझे ABC और PQR को सिमिलर बताना है तो इसमें दो साइड तो ऑलरेडी हमारे पास दिख रही है रेशियो में, AB/PQ और AC/PR, ये दो तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है रेशियो में है। अगर मैं इन दोनों साइड के बीच का एंगल A को इन दोनों साइड के बीच के एंगल P के मैं अगर इक्वल बता देता हूँ तो हम कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है बेटा, तब हमारी कोशिश यही है कि एंगल A को यानी कि BAC को QPR के इक्वल बताया जाए। अब यहाँ पे जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है उसमें दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ADB और EDC को, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट करने जा रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर। तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC, इन दोनों ट्रायंगल में ADB का AD इज इक्वल टू EDC के ED के इक्वल है, ED के इक्वल है। कहाँ देखो बेटा, देखो AD इक्वल टू DE, क्यों है, तो बाई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। दूसरा, इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और तीसरा, DB इक्वल टू DC, क्या लिखेंगे, DB इक्वल टू DC, ये क्यों होगा बेटा, तो ऑलरेडी ये बताया गया है कि AD और PM क्या है, मीडियंस है, AD और PM क्या है, मीडियंस है। तो यहाँ पे AD अगर मीडियन है तो D जो है BC का मिड पॉइंट है, इसलिए BD और CD यहाँ पे इक्वल हो गए। तो लिख दो यहाँ पे AD इज मीडियन, AD इज मीडियन। अब यहाँ पे आप चेक करोगे साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EDC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तब इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो इसमें का AB है वह इक्वल हो जाएगा CE के, तो देयरफॉर AB इक्वल टू ये हो जाएगा EC, AB इक्वल टू EC, और ये क्यों होगा, तो बाई CPCT, एक रिलेशन हमने बता यहाँ फाइंड कर लिया कि जो AB होगा वह CE के इक्वल होगा। सेम थिंग अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूँ PMQ और NMR में, तो सेम वैसे ही आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, ये जो साइड है इस साइड के इक्वल होगा, ये जो QM है वह RN के इक्वल होगा। तो यहाँ भी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, जिसमें जो PQ है वह RN के इक्वल हो जाएगी। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल NMR क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू NR। आप एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते हो क्योंकि ये पूरा सिमेट्री में है। जब सिमेट्री में रहता है तो अगर एक चीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं तो उसको दूसरे को ऐसे कैसे लिख सकते हैं।
तो ये पी क्यू इक्वल टू एन आर हो गया। अब हम लोग फिर आते हैं यहाँ से स्टार्ट करें इसको। सिंस ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। क्यों है तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे गिवन मेंशन करेंगे। अब यहाँ से ए बी इक्वल टू ई सी हमने निकाल रखा है, तो ए बी की जगह पे ई सी लिख दो बेटा। देयरफॉर इस ए बी को मैंने ई सी से रिप्लेस कर दिया, और जो पी क्यू है इसको हमने एन आर से, जैसे यहाँ पी क्यू इक्वल टू एन आर प्रूव किया तो इसको एन आर से रिप्लेस कर दिया। इज इक्वल टू जो बी सी है इसको ऐसे ही रहने दो, बी सी क्यू आर को क्यू आर रहने दो, इक्वल टू जो ए डी अपान पी एम है इसमें 2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 ए डी अपान में 2 पी एम हो जाएगा। अब आपको ये मिल गया ई सी अपान में एन आर इज इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर इक्वल टू ए डी का ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए डी का डबल, तो ए डी का डबल ए ई हो जाएगा। तो ये मिल गया ए ई अपान में पी एम का डबल, ये हो जाएगा पी एन, तो ये मिल गया आपको पी एन। अब अगर आप इसको चेक करते हो तो देखो बेटा क्या मिल रहा है, ई सी का मतलब ये अपान में एन आर ये आ गया, इक्वल टू बी सी का मतलब, एक मिनट बेटा सॉरी ये बी सी नहीं है, ए सी था, ए सी सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये ए सी है, एक मिनट सॉरी, ये मैंने यहाँ से गलत ले लिया है। ए बी अपान में पी क्यू मुझे ये लेना था, तो ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान में पी आर, ये पी आर है, इक्वल टू ए डी अपान पी एम। तो ई सी अपान में एन आर इक्वल टू ए सी अपान में पी आर, ये पी आर है, तो ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू 2 ए डी अपान पी एम, ई सी अपान में एन आर, फिर यहाँ पे इसको ए सी कर दो, ये पी आर है, पी आर इक्वल टू ए ई अपान में पी एन। देखो ना यहाँ से हम लोगों को इसको लेना है, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम, ये लिखा मैंने। ए बी को रिप्लेस कर दिया किससे, ई सी से, पी क्यू को रिप्लेस कर दिया एन आर से, ए सी अपान पी आर, और इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 ए डी अपान 2 पी एम कर दिया। ई सी अपान में एन आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए डी का डबल ए ई, और यहाँ से पी एम का डबल पी एन, ये आ गया। अब ये देखें कि ये जो रेशियो मिला है यह किन दो ट्रायंगल को ट्रिपल एस से सिमिलर कर रहा है। तो देखो बेटा ई सी ये साइड आई, एन आर ये साइड मिला इसका, ए सी इसका ये साइड, पी आर ये साइड, ए ई यहाँ से यहाँ तक ये साइड, और पी एन ये यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये हो गया कि देयरफॉर बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल पी आर एन, ये हमने प्रूव कर दिया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एंगल 3 है इस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा, तो बाई सीपीसीटी, ये हमने एंगल 3 को एंगल 4 बता दिया। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब जैसे आपने ये 3 को 4 के इक्वल बताया है, सेम वैसे ही इस वाले एंगल को, मतलब इतने एंगल को आपको इसके इक्वल बताना पड़ेगा। और उसको बताने के लिए फिर आपको बी से ई को ज्वाइन करना है, क्यू से एन को ज्वाइन करना है, और जैसे ये सारी चीज़ें आपने प्रूव करा कि 3 इक्वल टू 4 होगा, वैसे ही दिस एंगल विल बी दिस एंगल। इसका नाम देता हूँ मैं 5 एंड 6। तो ये सब कुछ सिमेट्री में ही चल रहा है। तब फिर आप लिख सकते हो सिमिलरली
सिमिलरली क्या लिखेंगे, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये भी क्यों होगा, तो बाई CPCT, CPCT से ये भी इक्वल हो जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को दोनों को प्लस कर दो, लेफ्ट में लेफ्ट को, राइट में राइट को, तो ये हो जाएगा सिंस एंगल 3 प्लस इसका लेफ्ट एंगल 3 प्लस इसका लेफ्ट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, ये दोनों एंगल मिलकर देखो बेटा BAC बन गया, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस 6, 4 प्लस 6, ये बन गया QPR, एंगल QPR। ये हमने फाइंड कर लिया कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। अब फिर यहाँ से आ जाओ बेटा, अब ये दो को ले लो, इतने को ले लो आप यहाँ से, तो सिंस AB अपान में PQ इक्वल टू AC अपान में PR, मीन्स AB और AC, PQ और PR, और इन दोनों के बीच ये रेशियो में है, इन दोनों के बीच का एंगल BAC एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे QPR। ये क्यों है, तो ये ऊपर यानी कि अभी हमने यहाँ पे बताया है कि BAC और QPR इक्वल है, तो जस्ट प्रूव्ड। और ये क्यों है, तो ये ऑलरेडी ये गिवन है, देयरफॉर कौन सी सिमिलरिटी लगी, तो साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाई SAS सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, ओके। सर बहुत लेंथी क्वेश्चन है। हाँ सर ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स में पूछा है, सॉरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका वो है केस बेस्ड स्टडी है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स के लिए? ओके सर, ओके। ठीक है, रफ करो इसको। हाँ सर, कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। A vertical pole of length 6 meter cost a shadow 4 meter long on the ground। ये कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी 6 मीटर हाइट का एक पोल है, 6 मीटर हाइट का पोल है जिसकी शैडो की लेंथ ग्राउंड पे 4 मीटर है। अब ये कह रहे हैं ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम एक टावर कॉस्ट ऑफ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, एक टावर है जिसकी शैडो की लेंथ 28 मीटर है, 28 मीटर। तो ये पूछा है कि इसके हाइट कितनी होगी, तो मान लेता हूँ h है, ये h बताना है। लेकिन इस बार इससे क्वेश्चन में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ये कह रहा है कि सेम टाइम से क्या मतलब है, सेम टाइम का मतलब है कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों में सेम रहेगा। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो ये सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, और अगर इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये सन का एंगल ऑफ एलिवेशन
ये कहलाएगा। मतलब ये हो गया कि एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में इक्वल रहेंगे सन का एंगल ऑफ इलिवेशन ऑन द सेम टाइम पे, और ये एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के इक्वल होगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये पोल और ये टावर ये दोनों क्या है ग्राउंड पे स्ट्रेट खड़े हैं। तो गिवन लिख लो बेटा, इसमें गिवन है पोल की हाइट, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका पी क्यू एंड आर। यहाँ पे गिवन है ए बी इक्वल टू 4, ए बी इक्वल टू 4 मीटर जो कि शैडो की लेंथ है, ए सी इक्वल टू 6 मीटर, वहाँ पे पी क्यू इक्वल टू दे रखा है 28 मीटर जो कि शैडो की लेंथ है, और हमें फाइंड करके बताना है कि पी आर यानी कि एच कितना होगा, ये फाइंड करके बताना है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर बता देता हूँ तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इनकी साइड रेशियो में आ जाएगी, जहाँ से एच हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनको सिमिलर बताने के लिए ट्रायंगल बी ए सी एंड क्यू पी आर में चले जाएं। इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर, इन दोनों ट्रायंगल में बी ए सी का एंगल 1 इज इक्वल टू क्यू पी आर के एंगल 2 के इक्वल है। क्यों है तो लिखना है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एलिवेशन ऑफ सन एट सेम टाइम, ये हो जाएगा। और दूसरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हो जाएगा ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, कौन सी सिमिलरिटी लगी, एंगल। देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स रेशियो में आ जाएगी। देयरफॉर ए सी अपान में पी क्यू, आप ऐसे ले लो, बी ए अपान में क्यू पी, बी ए अपान में क्यू पी इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर। अब यहाँ पे बी ए की वैल्यू रख देते हैं बी ए, तो बी ए इक्वल टू है 4 मीटर अपान में पी क्यू पी 28 मीटर इज इक्वल टू ए सी 6 मीटर अपान में पी आर एच। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो देयरफॉर 4 इंटू एच इज इक्वल टू 6 इंटू 28 मीटर। देयरफॉर एच इक्वल टू 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4 से कैंसिल कर दो 7, तो 7 6 जा कितना हो गया 42 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। यही आंसर है, ठीक है बेटा। यस सर। रफ कर दूं? हाँ सर। ओके। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का। If AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR, दो ट्रायंगल है ABC and PQR, एक ट्रायंगल है ABC
और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर ए डी इसकी मीडियन है, यानी कि डी मिड पॉइंट होगा। पी एम इसकी मीडियन है, तो एम जो है क्यू आर का मिड पॉइंट होगा। अगर बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो गिवन है बेटा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, और क्या गिवन है, एंड ए डी एंड पी एम आर मीडियंस तो हमें फाइंड करके बताना है या प्रूव करना है। टू प्रूव ए बी अपान में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम, ए डी अपान पी एम, ये प्रूव करके बताना है बेटा। ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो पहले दिया है उसी को हम लोग लेते हैं। सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन है, देयरफॉर ए बी अपान में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर इक्वल टू, बस इतना ही रख दो। वैसे ये सी ए अपान में आर पी होगा, लेकिन हमें कोई जरूरत है नहीं उसकी। और दूसरा एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी हो जाएगा। क्यों होगा, तो लिख सकते हैं बाई सी पी एस टी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये रिजल्ट हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करें, अगर ए डी मीडियन है तो बी डी और सी डी इक्वल होगा, पी एम मीडियन है तो क्यू एम और एम आर भी इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देयरफॉर ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान में 2 अपान में क्यू आर अपान में 2, हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब जो बी सी अपान 2 है तब बी सी का हाफ ये हो जाएगा बी डी, और क्यू आर का हाफ ये हो जाएगा क्यू आर। ये हमें मिल गया ए बी अपान में पी क्यू के इक्वल। एंड दूसरा, यहाँ से ऑलरेडी एक एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी मिल गया हमें यहाँ से। अब आप देख सकते हो कि ए बी अपान में पी क्यू, ये और ये साइड का रेशियो बी डी अपान क्यू एम, यानी कि इसके और इसके रेशियो इक्वल है, और एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से, देयरफॉर बाई एस ए एस, आर एस वन में एस ए एस साइड एंगल साइड, ये छोटे ट्रायंगल में ए डी बी में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। अगर ये सिमिलर हो गए तब हम कह सकते हैं, तो देयरफॉर ए बी अपान में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपान में पी एम, ए डी अपान में पी एम। यही हमें प्रूव करना था बेटा, ये यहाँ प्रूव करके लाना था। हैंस प्रूफ, ठीक है। ओके सर। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है आपका फिनिश हो गया।